हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे स्टेट प्लांट के बारे में और बात करेंगे इसकी कुछ खास जानकारियों के बारे में और कैसे अपने घर पर अपने जेट प्लांट को हमें हरा भरा रखना है और क्या क्या होममेड फर्टिलाइज़र है जो जेट प्लांट में यूज़ करके जेट प्लांट को बना सकते हैं हरा भरा घना, और जिससे होगी इसकी ग्रोथ 10 गुना तेज़ी से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रजाति की। और दोस्तों, जेड प्लांट एक सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये प्लांट सेकुलेंट होने के साथ साथ एक शुभ प्लांट भी माना जाता है। सभी इसे अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। ये डेकोरेशन के काम भी आता है और साथ में कई जो गार्डनर दोस्त हैं उन्होंने इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टोपियारीज हैं वो बनाकर इसे सजावट के रूप में अपने गार्डन में रखने के लिए तैयार किए हुए हैं। और दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इस जेड प्लांट को मनी प्लांट, लकी प्लांट और इसको फ्रेंडशिप प्लांट, ट्री प्लांट और इसको कुबेर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसके कई नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। और दोस्तों, ये एक फेंग शुई कल्चर से बिलोंग करता है और फेंग शुई में इसे लकी प्लांट माना जाता है और कहा जाता है कि जहाँ पर ये जेड प्लांट होता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति और जो मन को शांति है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, तनाव दूर होता है और घर में अच्छे से खुशहाली रहती है। तो दोस्तों, जेड प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और इसकी छोटी छोटी कटिंग आप छोटे छोटे पॉट्स में लगा के एक से कई प्लांट तैयार कर सकते हो। और दोस्तों, ये थी जेड प्लांट के बारे में कुछ खास बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आगे हमें बात करनी है इसके फर्टिलाइज़र की और इसकी केयर की। और आज मैं इस प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ वो सारा आपके साथ मैं शेयर करूँगी ताकि आपका जेड प्लांट भी अच्छे से हरा घना और बिल्कुल ही हेल्थी रह सके। तो चलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक होममेड फर्टिलाइज़र और डालते हैं इन प्लांट में, और जिससे होगी प्लांट की ग्रोथ गर्मी में इतनी ज़्यादा तेज़ी से कि इस चिलचिलाती गर्मी में भी आपका जो जेड प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और दिखेगा हरा भरा घना और बुशी। तो दोस्तों, जे हमें फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करने हैं आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ दोस्तों, वो महीने में एक बार आपको ज़रूर देने हैं अपने प्लांट पे। और दोस्तों, इस जो फर्टिलाइज़र को देने से हमारे प्लांट को क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये है एलोवेरा जेल का फर्टिलाइज़र जो मैं मेरे जेड प्लांट के लिए अक्सर ही बनाती हूँ। और ये ठंडा होने के साथ साथ जो जेड प्लांट की जड़ें हैं उनमें भी मजबूती लाता है। और इस जेल को देने के बहुत से फ़ायदे होते हैं हमारे प्लांट्स को। इसे प्लांट्स को पौष्टिक तत्व मिलते हैं और इसकी मदद से जो जेड प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है और ग्रोथ में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है कि साल भर में ही आपका जो प्लांट है वो जंगल जैसे दिखने लगेगा। और एलोवेरा जेल में विटामिन होते हैं जो हमारे जो प्लांट को एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ में इसमें मिनरल भी होते हैं जो ज़रूरी पौष्टिक तत्व देते हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल घोल दिया है। और अभी इसे आगे कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें जग में 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में हम इस 1 गिलास एलोवेरा जेल को घोलेंगे और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपको घोलना है और पूरा 1 लीटर लिक्विड बनाना है। और लिक्विड बनाने के बाद इस लिक्विड को आप अपने प्लांट की पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं और जड़ों में भी दे सकते हैं। और इसे जड़ों में देने से जो पौधे की मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी और जो पौधा है वो चिलचिलाती गर्मी से बच जाएगा और आपका पौधा पूरी गर्मी ग्रोथ के साथ साथ बिल्कुल हरा भरा रहेगा। अक्सर ही मैं मेरे प्लांट पे यही वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और रिज़ल्ट बहुत अच्छे
जाते हैं इसे यूज़ करने से, और प्लांट बिल्कुल ही खिला खिला रहता है। और आप प्लांट को देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से प्लांट हेल्दी है, खुश है, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रीनरी है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को अपने जेड प्लांट में यूज़ करिए महीने में एक बार, और रिज़ल्ट आप इस फर्टिलाइज़र के देने के बाद में आप अपने प्लांट में खुद देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट फर्टिलाइज़र जो होममेड है। तो चलिए दूसरा फर्टिलाइज़र ये चाय पत्ती है, और चाय पत्ती हम पौधों में क्यों देते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम चाय पत्ती को कैसे बनाएंगे, चलिए वो आपको दिखाते हैं। और इसके लिए भी हमें सेम ही प्रोसीजर करना है, और हमें लेना है 1 ग्लास पानी, और उस पानी में हमें इस जेल को घोलना है, और इतने अच्छे तरीके से जेल को घोलना है ताकि ये पानी में पूरी तरह से बिल्कुल ही घुल जाए। और पौधों में पत्ती डालने से जो पौधे मिट्टी है गमले की, उसमें ज़्यादा जो शक्ति है वो आती है, और इससे जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो मिलते हैं। और चाय पत्ती को प्लांट में देने से जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो बढ़ता है, और पौधों में ग्रोथ तेज़ी से होती है। और चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र और खाद माना गया है। आप अपने जेड प्लांट में इस खाद को 1 महीने में एक बार दे सकते हैं, और आप खुद देखेंगे जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही है। और दोस्तों आप सूखा चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखा चाय पत्ती नहीं डालना चाहते तो आप किचन से निकला हुआ पत्ती भी सुखाकर खाद के रूप में आप अपने जेड प्लांट में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस फर्टिलाइज़र को भी आप महीने में एक बार अपने जेड प्लांट के ऊपर ज़रूर यूज़ करिएगा, और रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे कि आपका जेड प्लांट 1 महीने के बाद पहले से काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सेहत अच्छी है, और वो घना हो रहा है, क्योंकि ये मेरे आजमाए हुए फर्टिलाइज़र हैं मेरे गार्डन में, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे फर्टिलाइज़र की, और जो फर्टिलाइज़र बहुत ख़ास है पौधे के लिए। चलिए जानते हैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। देखिए दोस्तों, ये है हींग, और हींग हमारे प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और हींग का जूस करने से हमारे जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ती, और जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो भी अच्छे से प्रॉपर मात्रा में जो कंप्लीट हो जाता है, और पौधों में ग्रोथ बढ़ती है। तो दोस्तों आप इसका जो घोल है वो भी बना के अपने जेड प्लांट के पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हो, और मिट्टी में भी इसे आप दे सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी में गुड़ाई करते हैं, उसके बाद ये हींग डालते हैं। और इससे क्या होता है कि जो पौधों को पत्तियां, जो पौधे की पत्तियां हैं उसे जो खाने वाले कीटनाशक हैं वो हमारे पौधों से दूर रहते हैं, और जिससे हमारे पौधों की पत्तियां हैं वो बर्बादी से बच जाती हैं वो, और उसके बाद वो अपनी ग्रोथ निरंतर करती रहती हैं, और जिससे जो प्लांट हैं वो अच्छे से हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों आप हींग पाउडर को महीने में एक बार अपने जेड प्लांट में ज़रूर ऐड करिए, और इसका जो स्प्रे है वो बना के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। नहीं छिड़काव करना तो आप मिट्टी में डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जितने भी मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं ये बिल्कुल ही सस्ते फर्टिलाइज़र हैं, घर पर मिलने वाले फर्टिलाइज़र हैं, जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। और चलिए हींग देने के बाद अभी हमें पौधे में पानी देना है, और इसमें पानी देने के बाद आप पौधे को 2 से 4 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखेंगे, और इसे धूप में रखने से जो खाद है वो अच्छे से खुल जाएगा, और पौधे बिल्कुल ही हरे भरे और
हेल्थी बनेंगे और कम ही समय में अच्छी ग्रोथ करेंगे। और दोस्तों, आप अगर जेड प्लांट की कटिंग भी लगाए हो तो कटिंग में भी आप जे फर्टिलाइज़र चूज़ कर सकते हो। जे कटिंग में भी काफ़ी अच्छे से जो कटिंग की ग्रोथ है वो बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो जेड प्लांट के लिए मैंने बनाई, जो घर पर मैंने होममेड फर्टिलाइज़र जेड प्लांट के लिए बनाए हुए हैं या यूज़ किए हुए हैं, वो सारे फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल